हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से यहाँ पर एक नोटिफिकेशन निकाला गया है। 29/8/2024 को ये नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसके बारे में यहाँ पर बताया है कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आपको यहाँ पर देना होगा अगर आप राजस्थान में किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये दोस्तों ज़रूरी देना पड़ेगा, मतलब ये मस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पर 12th लेवल का। 12th लेवल की जो भी पोस्ट है राजस्थान बोर्ड की ओर से निकल कर आएंगी, तो उसके लिए आपको ये जो है ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है यहाँ पर देना होगा। नीचे यहाँ पर जो पोस्टों के नेम हैं जो बताए गए हैं, जैसे वनपाल जो है वनपाल यहाँ पर क्या है पोस्ट का नेम है। तो इन पोस्टों के लिए अगर आप आगे अप्लाई करना चाहते हैं, जब भी यहाँ पर जो बोर्ड की ओर से निकल कर आएंगी एडवर्टाइजमेंट निकल कर आएगी, तो उस टाइम अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर CET जो है मांगा जाएगा। ठीक है, CET का स्कोर वगैरह यहाँ पर देखा जाएगा, तो इसलिए ये CET जो है बहुत ही ज़रूरी है। इस तरीके से बाकी पोस्टों के यहाँ पर नेम बताए गए। छात्रावास अधीक्षक जो है ये यहाँ पर पोस्ट का नेम है। लिपिक ग्रेड 2 यहाँ पर पोस्ट का नेम है। कनिष्ठ सहायक, और इस तरीके से ये पोस्टें हैं जो 12th लेवल की हैं और ये बोर्ड की ओर से रिलीज़ की जाएंगी आगे इनका नोटिफिकेशन। तो उस टाइम पे जो है CET आपसे मांगा जाएगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है। और क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको बता ही दी कि अगर 12th लेवल की पोस्टें रिलीज़ की जाएंगी तो यहाँ पर जो है ये CET जो है आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 12th पास हैं तो। ऑनलाइन यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए जाएंगे। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा rsmssb.rajasthan.gov.in और यहाँ पे जाकर आप जो है अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से, चाहे मेल हो फीमेल हो, सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन जो अदर स्टेट से हैं, राजस्थान के अदर स्टेट से जो भी कैटेगरी वाले बिलोंग करते होंगे तो उनको कैटेगरी में ट्रीट नहीं किया जाएगा, उनको जनरल जो हैं वो कैटेगरी में उनको ट्रीट किया जाएगा। बट यहाँ पर अप्लाई तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट जो हैं वो देख लेते हैं, और इसके लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो बताया गया है कि जो नोट में यहाँ पर बताया गया है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो फ़ीस है यहाँ पे क्या लगने वाली है आपको। तो सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु 600 रुपये यहाँ पे फ़ीस लगने वाली है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग जो आता है, एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदन हेतु 400 रुपये आपको यहाँ पर फ़ीस लगने वाली है। और समस्त दिव्यांगजन आवेदन हेतु यहाँ पर कितना है, 400 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर नोट में बताया गया कि जो राजस्थान राज्य से जो भिन्न मतलब बाकी जो अदर आते हैं राजस्थान से बाहर के जो भी राज्य से आते हैं, उनको अनुसूचित जाति वाले हों चाहे अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा, यानी वो जनरल कैटेगरी में उनकी गिनती होगी लेकिन अप्लाई कर सकते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा। ठीक है, तो उनको जो है आपको 600 रुपये ही देना पड़ेगा, मतलब आपको कैटेगरी में ट्रीट नहीं किया जाएगा, आपको जनरल में ट्रीट किया जाएगा। तो जनरल में जो भी फ़ीस होगी वो आपको पे करनी होगी, लेकिन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो पोस्टों के नाम बताए गए हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो है 12th लेवल की जो पोस्टें हैं जो बोर्ड की ओर से, राजस्थान बोर्ड की ओर से रिलीज़ की जाएंगी, जिनका एडवर्टाइजमेंट जब भी आएगा तो उस टाइम आप अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे CET दिया होगा। ठीक है, CET का स्कोर जो है उस टाइम पर आपका देखा जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि जो योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th पास आप होने चाहिए। ठीक है,
कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/5/2022 एवं 13/10/2022 के अनुसार सीनियर सेकेंडरी स्तर की सीईटी में उपस्थित होने के लिए आपको शैक्षिक अर्हताएँ मतलब सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए आपका, ठीक है। 12th पास आप होने चाहिए। और इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश, वो आप यहाँ पर जो है वो रीड कर सकते हैं। काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज है वो दोस्तों यहाँ पे 1 जनवरी 2025 को देखी जाएगी, काउंट की जाएगी। तो 18 साल जो है आप होने चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष के अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए, सीईटी के लिए। बाकी जो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनको रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगा। कितना क्या रिलैक्सेशन मिल जाता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे सामान्य वर्ग की जो महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और इसी तरीके से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं तो उनको भी यहाँ पर जो है 5 साल की जो है छूट दी जाएगी। तो आप यहाँ पर चेक करेंगे किस कैटेगरी में कितनी क्या जो है यहाँ पर एज में आपको छूट मिली है, ठीक है। पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, यदि आवेदन द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बारीक पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र CSC के द्वारा नेट बैंकिंग, ATM कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 2 सितंबर 2024 से लेकर 1 अक्टूबर 2024 को रात्रि जो है 12 बजे से पहले तक आप जमा कराया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है 2 सितंबर से ही आपके जो यहाँ पर फॉर्म्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, मतलब सीईटी के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे ऑनलाइन मोड से। और 1 अक्टूबर 2024 तक आप अप्लाई कर सकेंगे ऑनलाइन मोड से। परीक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए जो है एडमिट कार्ड के थ्रू, जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आते हैं तो उस टाइम पर आपको पता लग जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 23 अक्टूबर से और 26 अक्टूबर मतलब 3 दिन तक आपकी जो परीक्षा है वो यहाँ पर होने वाली है। तो अक्टूबर के महीने में ही होने वाली है। और इसके रिगार्डिंग में आपको जो है वो एडमिट कार्ड पे आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। प्रवेश पत्र, ठीक है, बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। तो जो एडमिट कार्ड हैं वो यहाँ पर इनकी साइट पे ऊपर मिल जाएंगे, अपलोड कर लिए जाएंगे। तो वहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा और वो लेके आपको फिर वहाँ पे जाना होगा पेपर देने के लिए। उसके बाद दोस्तों बात करें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा उसके लिए। यहाँ पे कुछ और जो है इम्पॉर्टेंट हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो पेपर आपका होने वाला है तो ये ऑनलाइन होगा, ठीक है। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर हेतु परीक्षा की जो स्कीम एवं पाठ्यक्रम परीक्षा की स्कीम, इसमें देखिए राजस्थान का इतिहास आपको पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चंस होंगे। कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, एवरीडे साइंस जिसको बोलते हैं, तार्किक, विवेचक एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। यहाँ से देखिए ये विषय बताए गए हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चंस होंगे, 300 मार्क्स के रहेंगे और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए। इसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहने वाली है। मतलब किसी भी क्वेश्चन का अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं, गलत आंसर देते हैं तो ये आपके जो मार्क्स हैं वो नहीं काटे जाएंगे। सभी प्रश्न जो भी होंगे सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी लेवल के ही होंगे, क्योंकि 12th बेस पर ही ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट कराया जाता है।
तो इसके लिए 12th लेवल के ही जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर जो डिटेल में यहाँ पर सिलेबस जो है वो आप देख सकते हो, और टॉपिक और सब टॉपिक्स यहाँ पर बताए गए हैं कि ये चीज़ें आपको तैयार करके जानी है वहाँ पे। तो ये आप यहाँ पर सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर एवरीडे साइंस है तो एवरीडे साइंस दैनिक विज्ञान से आपको क्या क्या जो है सब टॉपिक्स आपको तैयार करके जाना है, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों डिटेल में, और इसको प्रिपेयर करके आपको वहाँ पर जाना है। अगर आपको सीईटी एग्ज़ाम देना चाहते हैं और या फिर राजस्थान के हैं तो दोस्तों आपको ये मस्ट देना ही देना होगा। अगर आप किसी भी वैकेंसी के लिए 12th लेवल की जो बोर्ड की ओर से निकल कर आएंगी उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। अदर स्टेट के भी अगर आप राजस्थान में यहाँ पर जो पोस्टें निकलेंगी उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप भी यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। बोर्ड की वेबसाइट यहाँ पर फिर से आप देख लीजिए, बोर्ड की वेबसाइट है www.rsmssb.rajasthan.gov.in। यहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर www.rssb.rajasthan.gov.in यहाँ पर जाकर भी आप अप्लाई कर सकेंगे, और यहाँ पर ही आपको ये सारी जानकारी भी मिलने वाली है। इसलिए आप इसकी बोर्ड की जो वेबसाइट है इसके टच में रहिए किसी भी फर्दर अपडेट के लिए दोस्तों। सो होप करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी जो है वो हेल्पफुल लगी होगी। सो थैंक यू वेरी मच।